हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जो कि 1336 से लेकर 1646 तक चला। विजयनगर साम्राज्य, जिसे हम कन्नड़ साम्राज्य और पुर्तगाली इसे विजयनगर साम्राज्य भी कहा करते थे, भारत के दक्षिण यानी दक्कन क्षेत्र में स्थित था। यह 1336 में संगम राजवंश के दो भाई हरिहर राय एवं बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक मध्यकालीन साम्राज्य था। इस पर 310 वर्ष तक यहाँ के राजाओं ने राज किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। 1565 में तालीकोटा के युद्ध, जिसे कि हम राक्षसी युद्ध भी कहते हैं, इस राज्य की बड़ी पराजय हुई और इस राजधानी विजयनगर को जला दिया गया, जिसके 70 साल बाद भी यह राजधानी रही और इसके अवशेष हम आज भी कर्नाटक के हम्पी में देख सकते हैं। यह एक विश्व विरासत स्थल है। द्वार समुद्र के शासक वीर बल्लाल थर्ड ने दिल्ली सुल्तान द्वारा नियुक्त कंपली के शासक मलिक मोहम्मद के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। मलिक की सहायता के लिए दिल्ली सुल्तान ने दो भाई हरिहर एवं बुक्का को भेजा। बाद में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर पर अधिकार करके हम्पी को अपनी राजधानी बना ली। इसमें कई मंत्रालयों का गठन हुआ, जिसमें शासन मंत्रालय भी था, जो कि राजा को सही फैसला लेने में मदद करती थी। संगम राजवंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय सेकंड था। इसके बाद दूसरा राजवंश सालू राजवंश आता है, जो कि 1485 से लेकर 1490 तक है। मंत्री नरस नायक सालू नरसिंह, जो कि सालू राजवंश का लास्ट राजा था। उसके बाद उनका मंत्री नरस नायक, जो कि तुलुव राजवंश का प्रथम और उसकी स्थापना करने वाला राजा था। तुलुव राजवंश 1490 से लेकर 1503 तक नरस नायक के हाथ में था। उसके बाद कृष्णदेवराय ने 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया, जो कि तुलुव वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। दक्षिण भारत के कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के किनारे पर यह शहर बसा हुआ था। यहाँ के जो कृष्णदेवराय थे, उन्होंने मात्र 300 सैनिकों के साथ हम्पी पर हमला किया और उसे अपने राज्य में मिला लिया। हम्पी होयसल की उस वक्त प्रमुख स्थान था और होयसल एक प्रतापी राजा माने जाते थे। इसलिए विजयनगर में हम्पी को मिलाने के बाद से कृष्णदेवराय का और प्रताप बढ़ने लगा और वो प्रसिद्ध हो गए। उस वक्त कृष्णदेवराय के शासन में 1.5 लाख घुड़सवार, 88,000 पैदल सैनिक, 20,000 रथ, 64,000 हाथी, 1.5 लाख घोड़े, 15,000 तोप आदि थे। उन्होंने पुर्तगालियों सहित 42 विदेशी शक्तियों को भारत से बाहर किया था। चौथा राजवंश और लास्ट राजवंश, जो कि अरवेदु राजवंश कहा जाता है, उसके सबसे अंतिम राजा राम राय थे, जो कि विजयनगर के राजा सबसे लास्ट राजा बने और उन्होंने 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा, जिसमें राजा राम राय मारे गए और इस तरह से विजयनगर का अंत हुआ, जिसके बाद से विजयनगर को पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर दिया गया और इस पर इस्लामी सेना का अधिकार हो गया। ये कुछ अन्य फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें जानने की ज़रूरत है, जिसमें अष्टदिग्गज कवि और उनकी रचनाओं के बारे में है। कवि का नाम है अलासीन पेदन। उनकी रचना है मनुचरित्र, स्वारोचित, संभव, हरिकथासार। कवि हैं नंदी तिम्मन, जिनकी रचना है परिजात हरण। कवि हैं भट्ट मूर्ति, जिनकी रचना है भरस भूपालयम। कवि हैं ध्रुवजटी, जिनकी रचना है कलहस्ती महात्म्य। कवि हैं माध्यगरी मल्लन, जिनकी रचना है राजशेखर चरित्र। कवि हैं अच्चलराजु रामचंद्र रामायुधम, जिनकी रचना है सकल कथा सार संग्रह। कवि हैं पिंगली सुरत, जिनकी रचना है राघव पांडे। कवि हैं तेनाली रामकृष्ण, जिनकी रचना है पांडुरंग महात्म्यम। तो ये कुछ लास्ट फैक्ट है जो कि मुझे लगा कि ज़रूरी है बताना। तो तब तक के लिए बस इतना ही।